न्यूज़ 18 इंडिया। परंतु मैं तहसीन भाई से कहना चाहता हूं, अभी मैंने जो सुना ज्वाइन करने से पहले, तहसीन भाई ये कह रहे थे विपक्ष की मांग कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर पूरी की। तहसीन भाई आप युवा हैं, आपको नहीं याद होगा, हम लोग भी बहुत बच्चे थे पर याद है कर्पूरी ठाकुर जी कांग्रेस को हराकर चीफ मिनिस्टर बने थे और कांग्रेस उनके धुर विरोध में थी। कांग्रेस ने गांधी परिवार के बाहर कांग्रेस के किस नेता को भारत रत्न दिया भाई? पटेल जी को नहीं दिया, अंबेडकर जी को नहीं दिया, विपक्ष वालों को कब देने लगे? हमने दिया। हमने तो साहब पद्म पुरस्कार तरुण गोगोई को भी दिया, एससी जमीर को भी दिया, प्रणब मुखर्जी आपकी पार्टी के थे उनको भारत रत्न दिया, सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति लगवाई। तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की जो सोचने की क्षमता है, वो सोचने की हैसियत कांग्रेस के अंदर किसी की नहीं है। और हैसियत शब्द बड़ा अच्छा प्रयोग किया इनका अमित जी। हैसियत की तो लड़ाई है, यह लड़ाई भाजपा से लड़ने की नहीं है। इंडी गठबंधन की जो कवायद है, इनकी लड़ाई मोदी जी के विराट व्यक्तित्व के आगे नहीं है, यह विपक्ष में अपनी हैसियत बनाने की लड़ाई है। पहले कांग्रेस ने नॉर्थ टू साउथ यात्रा निकाली, यानी विपक्ष को हैसियत दिखाई। अब पूरब से पश्चिम यात्रा निकल रही है, तो वो सारे इंडी गठबंधन वालों को बता रही, देख भाई मणिपुर से गुजरात तक हम तो हैं, तुम हो कहां मेरे भाई, तो हैसियत में रहो। तो अब जब हैसियत दिखाई तो ममता जी उनको हैसियत दिखा रही हैं कि साहब बंगाल में कौन है। तो यह हैसियत का ही तो चक्कर है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, एक सुखद संयोग देखिए अमीश जी, हम लोगों से कहा जाता था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख निकल गई, मगर तारीख पे तारीख बदलती रही, अभी तक सीट बंटवारे की तारीख नहीं लग पाई है और 4 बैठकें हो चुकी हैं। तो मुझे वो पंक्ति इनके ऊपर इंडी गठबंधन पे सटीक लगती है कि उजड़े दयार मांग के लाया था 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। तो 4 बैठकों में 2 आरजू में निकल गई और 2 इंतजार में, और अब ऐसा लगता है उन आरजुओं का जनाजा निकलने की हालत हो गई है। पंजाब से लेके बंगाल तक, यानी पंचनद से लेके बंग भूमि तक जो समाचार मिल रहे हैं, वो इंडी गठबंधन के लिए आरजुओं के राजनीतिक जनाजे जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है इसमें कुछ खास नहीं था। नकारात्मक आधार पर बने गठबंधनों की यही स्वाभाविक गति और दुर्गति होती है। ठीक है तहसीन, एक अभी आपने बोला कि ममता जी को भी इस तरह से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ममता बनर्जी क्या करती? आपकी जो पॉलिटिकल हैसियत है उसी हिसाब से सीट देगी ना। अखिलेश यादव भी आपको कांग्रेस को पॉलिटिकल हैसियत के हिसाब से ही सीट देंगे ना। और यही बात अभी कुछ देर पहले जेडीयू के नेता बोल रहे थे कि अगर कांग्रेस इतनी सीटें मांगेगी जो उसकी हैसियत ही नहीं है, तो कैसे कोई दे देगा? मैं उसके पहले एक सुधांशु जी को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। बिल्कुल सही, बहुत छोटा था मैं जब और मुझे थोड़ा बहुत इतिहास मैं पढ़ता हूँ, उसमें रुचि रखता हूँ। तो कर्पूरी ठाकुर जी की जो सरकार थी 1979 में, जब वे चीफ मिनिस्टर थे, मुंगेरी लाल कमीशन के उन्होंने ओबीसी के जो रिकमेंडेशंस थे वो लागू करना चाहते थे। तो कैलाशपति मिश्रा जी जो भाजपा के जनसंघ के उस टाइम के बड़े नेता थे, उनके फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने सरकार गिरा दी। और कांग्रेस की जब सरकार आई 1980 में, मुंगेरी लाल कमीशन की पूरी रिपोर्ट उसने लागू की, पूरी की पूरी रिपोर्ट। अगर आप जननायक कर्पूरी ठाकुर से आपको कई दिल से श्रद्धा देना चाहते हैं, तो ओबीसी सेंसस आप देश में लागू करा दीजिए सुधांशु जी। जो उनकी मांग थी उसको आप करवा दीजिए। कांग्रेस ने गलती की, कांग्रेस ने काम नहीं करेंगे, लेकिन आज कांग्रेस की ये मांग है, बाकी सारे दलों की मांगे, आप इसको पूरा कीजिए। बताइए आप कब पूरा करें इस मांग को। जी 30 सेकंड सुधांशु, 30 सेकंड रिप्लाई, क्विक रिप्लाई। बिल्कुल शॉर्ट में जवाब। तहसीन भाई, कम से कम मैं आपकी इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि आपने पूरे देश के सामने स्वीकारा कि कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार जनसंघ के सहयोग पे बनी थी। और 79 में जब चरण सिंह जी की सरकार आपने बनाई थी, मोरार जी की सरकार को गिराकर चरण सिंह जी को बाहर से समर्थन करके, उसके बाद यह सरकार गिरी थी। और 80 से 89 तक बिहार में किसकी सरकार रही और केंद्र में किसकी सरकार रही? इंदिरा जी और राजीव जी की। तो मंडल कमीशन लागू हुआ था क्या? इसलिए जब आप ये बात बोले, और कास्ट सेंसस आज की बात बोलिए ना, कर्नाटक में तो आपकी प्योर सरकार है, मजबूत सरकार, 134 काहे नहीं करवा रहे कास्ट सेंसस भाई? कास्ट सेंसस का डाटा जारी करने की हिम्मत नहीं। आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर खुद बोल रहे हैं, डीके शिव कुमार, कि अगर कास्ट सेंसस लागू किया तो सड़क पे उतर के बोलेंगे। मेरे भाई क्या बोलते हो, बता तो दो, पहले चेक तो कर लो कि आप क्या बोलते। 80 में क्या था, 89 में क्या था और आज क्या है। बिहार में कास्ट सेंसस के साथ है। और तौसीफ खान का मुझे रुक करना पड़ेगा। मैं आऊंगा आपके पास। तौसीफ खान मेरे साथ है। तौसीफ खान,
इतनी बड़ी घोषणा ममता दीदी ने कर दी, ममता बनर्जी जी ने कर दी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का ये मत है कि जल्दबाजी में फैसला लिया जा रहा है, इससे बीजेपी को मदद मिलेगी? नहीं, देखिए, पहले तो आपको मालूम होगा कि डेडलाइन था कि 31 दिसंबर से पहले सीट शेयरिंग के बारे में फैसला ले लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कारणों से वो नहीं हो पाया। अभी हम लोग जनवरी 22-23 पहुंच गए हैं, तो अब नहीं तो फिर कब? पहले ही ममता बनर्जी ने प्रस्ताव दे दिया था, वो कांग्रेस को मंजूर नहीं है, तो ये सारी हालतों में ममता बनर्जी ने फैसला लिया। लेकिन लड़ाई वही है जो कांग्रेस की लड़ाई है, जो इंडिया गठबंधन की लड़ाई है, वही ममता बनर्जी की लड़ाई है कि बीजेपी को देश से हटाना है। अब इसमें बड़ा हास्य तरह की एक बात उठ जाती है, जब मैं वैसे तो मैं सुधांशु त्रिवेदी जी का बड़ा सम्मान करता हूं, बड़े लर्नेड पर्सन है, लेकिन आज वो जो इनकी पोजीशन है वो वही सही हो जा रही है जैसे बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भाई, इंडिया अलायंस का क्या हो रहा नहीं हो रहा वो आपके विरुद्ध है, आपके अगेंस्ट का इलेक्शन लड़ेंगे। बीजेपी के खेमे में क्या हो रहा है, लेकिन सुधांशु ने अभी तक मतलब इंडिया अलायंस के ऊपर कौन किस स्वाभाविक है कि सुधांशु एक टिप्पणी करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ अनुचित बात नहीं बोली है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये, क्योंकि लगातार लोकल लीडरशिप बंगाल की ममता बनर्जी को टारगेट कर रही थी, और सेंट्रल लीडरशिप में भी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे कि तानाशाही है बंगाल के अंदर गुंडा राज है, इस तरह के शब्दों से नवाजा जा रहा था। क्या आपको लगता है वो भी एक बड़ा कारण बना जो कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप के कुछ नेता और खास तौर पर लोकल लीडरशिप लगातार ममता बनर्जी को टारगेट कर रही थी, और कांग्रेस के मन में यह विचार है कि कांग्रेस को समाप्त करना चाहती है सपा भी, टीएमसी भी और आम आदमी पार्टी भी? नहीं, देखिए, लोकल लीडरशिप का सेंट्रल बीजेपी कांग्रेस की सेंट्रल टीम और बंगाल की कांग्रेस टीम में कुछ ना कुछ एक अलाइनमेंट की कमी है, क्योंकि सेंट्रल से जो मैसेज जाते हैं वैसे मैसेजेस जो है स्टेट से नहीं आते। उसका कारण भी समझा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस के लीडरशिप को लग रहा है कि कांग्रेस की सेंट्रल लीडर्स उसमें वो जी कांग्रेस के सेंट्रल लीडर्स को लग रहा है कि आप लोग कांग्रेस को निपटा रहे हो, कांग्रेस को कम करके आंक रहे हो। आप अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ अखिलेश यादव की पार्टी और आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी तो एक यूनिट की तरह दिखाई दे रही है, और कांग्रेस को पीछे कर रहे हैं ये लोग। नहीं, ऐसा तो जयराम रमेश जी के स्टेटमेंट से नहीं समझ में आता जैसा आप या बीजेपी कह रहे हैं। जयराम रमेश जी ने कहा कि बिना ममता बनर्जी के इंडिया अलायंस को वो इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन आप कह रहे कि वो सेंट्रल लीडरशिप कहती है कि ना लोकल लीडरशिप ये कहती है, सेंट्रल लीडरशिप अधीर रंजन चौधरी ये कहते हैं।